प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, परंतु उसके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती है। समझाइए। आप देखो, हम ये देख रहे हैं हाइड्रोजन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपका ये निम्न ऊर्जा स्तर हो गया। ये कौन सा ऊर्जा स्तर हो गया? निम्न ऊर्जा स्तर। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपने ऊर्जा दी, वायु स्रोत से ऊर्जा दी, और ये इसके उच्च ऊर्जा स्तर है। क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर है। बहुत सारा आपने ऊर्जा दी, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला। अब इस उच्च ऊर्जा स्तर में कितने देर तक रहेगा ये? 10 की पावर -8 सेकेंड तक। अब वो आएगा कैसे? देखो, ऐसे आ सकता है, इस तरह से वापस आ सकता है। दूसरा मोड है, यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ वापस आ सकता है। पहला मोड तो ये हो गया, दूसरा मोड ये हो गया, तीसरा मोड हो गया कि ये यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। बहुत सारे मोड हो जाएंगे। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में ये तो नहीं लिखा कि वो उच्च ऊर्जा स्तर से सीधा निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, वो विभिन्न ऊर्जा स्तर से होकर आ सकता है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? जो हाइड्रोजन के स्रोत में असंख्य परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन स्रोत जो होता है, असंख्य परमाणु होते हैं, जिसके कारण उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी रेखाएं दिखाई देती है। चलिए, ये अवशोषित हुआ है, उच्च ऊर्जा स्तर में गया, फिर निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है। सीधा भी आ सकता है, विभिन्न ऊर्जा स्तर से भी आ सकता है। दूसरा, यदि किसी नाभिक में न्यूक्लियॉन के परिबंध को तोड़कर उन्हें अलग अलग कर दिया हो, तो उनकी मात्राओं का योगफल नाभिक की मात्रा से अधिक होता है। यह द्रव्यांतर मात्रांतर कहां से आता है, समझाइए। देखो तो, आपको पता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं? नाभिक। इनका कंबाइन नाम क्या है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का? न्यूक्लियॉन। इन न्यूक्लियनों को कौन बांधे रखता है नाभिक के अंदर? बंधन ऊर्जा। अब मैंने प्रोटॉन और न्यूक्लियनों को तोड़ना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ना। जब मुझे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ना है, तो मुझे इस बंधन के ऊर्जा के बराबर बाह्य स्रोत से ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब जो ऊर्जा दी है, साफ ऊर्जा दिया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को तोड़ अलग अलग कर दिया, न्यूक्लियनों को अलग कर दिया। एक आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन होता है, द्रव्यमान ऊर्जा। तो डेल टाइम क्या हो गया? c²/डेल। इसने क्या कर दिया? द्रव्यमान को बढ़ा दिया। ये ऊर्जा किस रूप में आ गई? द्रव्यमान के रूप में आ गई। इसलिए न्यूक्लियनों का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है। बच्चों, आप बोर्ड की तैयारी करते रहिए, मैं इसी तरह वीडियो उपलब्ध करवाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।